आप रिलेशनशिप बनाने जाइए, सेल करने नहीं। सेल ऑटोमेटिकली आती है अगर आपका रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है कस्टमर के साथ। ऑलवेज फोकस ऑन रिलेशनशिप। जब आप जाएं तो रिलेशनशिप डेवलप करने का कोशिश करें। घर में कौन है सर आपके? बेटा क्या करता है सर? बिटिया कितनी बड़ी है? अच्छा तो शादी लायक हो गई है, पैसा उसके लिए भी चाहिए होगा। अरे सर नौकरी में तो बहुत तकलीफें हैं, मैं समझता हूं, इतने में कैसे गुजारा करते हैं सर आप? इट्स कॉल्ड रिलेशनशिप डेवलपमेंट। इट्स 5 minutes 10 minute process before pitching a business opportunity to everyone। ये 5 मिनट 7 मिनट का प्रोसेस है रिलेशनशिप बनाना। दिमाग कैसे काम करता है, सेल्समैन को ये समझना बहुत जरूरी है। हाउ माइंड वर्क्स, दिमाग काम कैसे करता है, तभी दिमाग के साथ खेल सकता है ना। तभी बोलता हूं सेलिंग इज एन आर्ट, कि सामने वाला, मुझे 14-15 साल हो गए यार, क्यों एक्सपीरियंस बोलता हूं। इस 14-15 सालों में 12-13 स्टेट में कौन सा गांव नहीं गए, कौन से शहर में नहीं गए, कौन से ऑडिटोरियम में नहीं गए, कौन से घर में जाके प्लान नहीं दिखाया। इतने लाखों हजारों लोगों से मिल चुके हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी पकड़ में आती है। अब तो इतना समझ में आ गया कि आदमी आंखें सामने बैठ के पलक झपकाएगा तो अंदाजा हो जाता है करेगा कि नहीं करेगा। यह भी अंदाजा हो जाता है कि हमारे बारे में सोच क्या रहा है, अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है, अच्छे भाव रखता है कि बुरे भाव, वो बोले कि ना बोले, चेहरा जो है ना वो सबसे बड़ी जबान है यार। आप किसी को भी बरगला सकते हैं लेकिन चेहरे पे मन के भाव प्रकट हो जाते हैं। इस ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप फोकस करें इस माइक पे और आप में कंसंट्रेशन की पावर हो और 15 मिनट सिर्फ इस माइक को ये सोचें कि ये तपता हुआ लोहा है, तपता हुआ गर्म लोहा है, और फोकस कर सके, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, शांति हो पूरी तरह से, और सिर्फ देखते रहे तपता हुआ लोहा है, ऐसा फील करें, फोकस करें, फील करें, फोकस करें, और 15 मिनट के बाद अगर आप इस माइक को छुएंगे आपको छाला हो जाएगा। माइंड बहुत अजीब तरीके से काम करता है। हाउ माइंड वर्क्स, हाउ बॉडी वर्क्स, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। तुम कहते हो कि नेगेटिव सुनने से फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूं बर्बाद करता है अंदर अंदर कहीं जाके। फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि फालतू फंड की संगत में मत रहना। क्या फर्क, एक गलत लाइन तुम्हारे कान में गई हुई, तुम्हारे परिवार का, आने वाली जनरेशन का भविष्य तबाह करने के लिए काफी। एक लाइन, तुम विश्वास करो या इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, और आप और हम अपनी जिंदगी में बतेरी बार बोले, बहुत बार बोले, होलसेल में बोले। हाँ, लोग क्या कहेंगे, ये पहला झूठ है, सब ठीक है, कल से करेंगे, हमसे नहीं होगा, हम सब जानते हैं, मैं सही हूं और मैं खुश हूं, हमें सब पता है, हैं? हमने बहुत कंपनियां देखी हैं, आती हैं जाते हैं, अरे बाल ऐसे ही थोड़ी ना सफेद हो गए। उसके डायलॉग ही अपने आप में सब कुछ बता देते हैं। वो अपने अलावा इस पूरी दुनिया की गलतियां बताएगा जनाब, वो पूरी दुनिया की गलती बताएगा। मेरे साथ ये नहीं था, मेरे साथ वो नहीं था, फलाना ढिमकाना, लेना देना, दुनिया भर की बातें करेगा। उसको लगता है कि इस दुनिया का सबसे जो विक्टिम आदमी है ना वो, और खास तौर पर वो लोग 90% ज्यादा ऐसी बातें करते हैं जो सेकंड नंबर के होते हैं, मतलब जो छोटे भाई होते हैं। अगर आप जिंदगी में कामयाब नहीं हुए और आप जिंदगी में फेल हो गए तो सिर्फ और सिर्फ दोष, इफ द क्रॉप इज नॉट गुड हु इज रिस्पॉन्सिबल। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कौन जिम्मेदार है? किसान। साथ वाले खेत में क्या लहरा रही है मस्त, तेरे खेत में फसल ठीक नहीं हुई, तेरी प्रॉब्लम है, तूने ठीक से पानी नहीं दिया होगा, खाद नहीं दिया होगा, बहुत सारी टेंशन करी होगी। वो स्थितियों की बातें बताता है, इस कारण से मैं फेल हो गया, उस कारण में ही बहुत सारे लोग कामयाब हुए होंगे। हेलो, उसी कारण में लोगों ने झंडे गाड़ दिए होंगे, ये खुद गड़ गया जमीन में उसी कारण से। दोष किसी और का नहीं है सर। ये एक ऐसा हैबिट है, अगर आप दुनिया के मैक्सिमम रिचेस्ट लोगों के जर्नी उठाएं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, तो एक हैबिट सब में कॉमन लगेगा कि उनको सबको साथ लेकर चलना आता है।
क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके हिसाब से नहीं चल रहे होंगे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी क्वालिटी आपसे मैच नहीं करती होंगी। बहुत सारे लोग आपको इस बिजनेस करने के दौरान ऐसे मिलेंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल नहीं उतर रहे होंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो आप खींच जाते होंगे कभी कभी, यार सुनता क्यों नहीं है, इसको समझ क्यों नहीं आता, मैं इतनी बार इसको बता चुका हूं, इसकी खोपड़ी में बात नहीं जाती। दिमाग में रहता है कि नहीं रहता कभी कभी यार, है ना? तो झन्ना जाते हैं कभी कभी अपन लोग। तो आपको एक हैबिट अगर आप डेवलप कर सके तो ये आपको पता नहीं कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है, और ये हैबिट डेवलप की जा सकती है। Save many relations by understanding simple fact that people are not wrong, they are different. ये एक लाइन आप नोट कर लीजिए, अपनी लाइफ के अंदर आपको काम आएगी। हम बहुत सारे रिश्ते बचा पाएंगे ये समझकर कि लोग गलत नहीं होते, बस अलग होते हैं। People are not wrong, but they are different. हम लोगों को लगता है गलत है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। मिडिल क्लास फैमिली में बहुत पंगे होते हैं यार, बहुत झगड़े होते हैं। 100 रुपए के लिए घर में झगड़ा होता है, और कभी कभी स्कूटर में तेल डलवाने के पैसे नहीं होते, और फ्लाईओवर के ऊपर अधिकांश तौर पे स्कूटर बंद कर लिए जाते हैं कि नीचे अपने आप आ जाएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं हम लोग इसको। हंसने का जरूरत नहीं, आप लोगों ने किए होंगे, गरीब का मजाक मत उड़ाइए आप लोग, है ना? करते हैं कि नहीं करते? सही ऐसा है ना, करते हैं ना अपन। तो मैं उसी क्लास से निकला हुआ हूं, फ्रॉम अ मिडिल क्लास टू सी क्लास, देन ई क्लास, नाउ एस क्लास मर्सिडीज, है ना? तो थोड़ा सा चेंज हो गया है फ्रॉम मिडिल क्लास टू एस क्लास। सब लोगों के लाइफ के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, सब लोगों के अपने अपने विजन्स होते हैं। मेरी लाइफ का ड्रीम पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है, पैसा बाय प्रोडक्ट है, और आपकी लाइफ में भी पैसा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर पैसा बाय प्रोडक्ट है तो बहुत आता है, मेन प्रोडक्ट होता है तो कभी नहीं आता है। देखने को तो दो इंसान एक जैसे होते हैं, अल्लाह ने भी दोनों को एक जैसा पैदा किया होता है। एक बिजनेसमैन बन जाता है और एक मजदूर बन जाता है। जो बिजनेसमैन बनता है उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है। वो सेल्फ मोटिवेशन क्या है? यस 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 आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। वो रिस्क लेता है। और दूसरी तरफ जो मजदूर है, सारी जिंदगी मजदूर रहता है, गरीब रहता है, जिंदगी के वो राइट्स इंजॉय नहीं करता है जिसने, जो अल्लाह ने खूबसूरत दुनिया बनाई है। उसकी वजह क्या होती है? उसने अपने आप को डीमोटिवेट किया होता है। किसी ने आपको काम नाकाम नहीं किया होता। क्यों? आपने अपने अंदर अपने आप को डीमोटिवेट किया होता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक जो फैक्ट बताना चाहता हूं, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जिसका एवरेज रीडिंग बुक है पर ईयर, आप जानते हैं कितना है? 80+ बुक्स इन अ ईयर। 80 किताबें बिल गेट्स साहब हर साल चाट जाते हैं सर, हर साल। 10 साल में कितना होगा सोचो? आप सोचो क्या नॉलेज रहता होगा यार। तो मैं नहीं कह रहा आपको बहुत इंप्रूव करने का जरूरत है, मैं कह रहा हूं सिंपल इंप्रूवमेंट। और एज एंटरप्रेन्योर और एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप एक छोटी सी हैबिट डेवलप कर सकें, और बड़े सिंपल हैबिट है, 30 मिनट्स अ डे, अ बुक, एनी बुक, आई कैन गिव यू सो मेनी नेम्स। 30 मिनट अगर आप किताब पढ़ना शुरू कर दे तो मैं बता रहा हूं 2018 के एंड में आते आते आपका खेल बहुत बदल चुका होगा। बिलीव मी, फायदा होगा कि नहीं होगा एक बात की गारंटी है, नुकसान नहीं होगा।